बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स। जिनका दूसरा नेम है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली और कार्बन फैमिली क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि ये जो ग्रुप है वो कार्बन से स्टार्ट होता है। और इसके लिए निमोनिक्स भी आप लर्न कर लेना। कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे का मतलब कार्बन से है, सीता का मतलब सिलिकॉन से है, जी का मतलब जर्मेनियम से है, एसएन का मतलब टिन से है, सुनो का मतलब टिन से है और प्रभु का मतलब लेड से है। मैं हिंदी में लिख देता हूं। कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर इनकी फिजिकल स्टेट की, यहां पर इनके नेचर की। तो कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों ही क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। जो जर्मेनियम है ये मेटालॉइड होता है और टिन और लेड जो हमारे पास क्या है, टिन और लेड है, ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो पहली बात क्लियर होगी। कार्बन और सिलिकॉन क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। जो हमारे पास जर्मेनियम है वो क्या होता है? मेटालॉइड होता है। और जो टिन और लेड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्लियर है? ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है जो वो बेटा बुक में तो ये दिया हुआ है NS2 NP2 होती है। क्या होती है? NS2 NP2 होती है। बट मैं आपको कहूंगा आप इस वे से याद रखिए। NS से पहले क्या भरा जाता है? N-1D। और N-1D से पहले क्या भरा जाता है? N-2F। तो जब हम लोअर मेंबर्स की बात करते हैं तो उनमें D और F सबशेल्स भी भरे जाते हैं। D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में क्या होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वे से याद रखोगे। वैसे जो बुक में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है NS2 NP2। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो अब हम ये है हमारे पास क्या क्या है? ये आप पेपर में आता है तो यही लिखोगे NS2 NP2। इसका रीजन बताऊंगा मैं। जब लोअर मेंबर्स की बात करते हैं तो उनमें D और F सबशेल्स भी भरे जाते हैं। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स।
उसी वे से पढ़ेंगे जिस वे से हमने पढ़ा था ग्रुप 13 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो देखो ग्रुप 13 के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी, एटॉमिक साइज की बात पढ़ी थी। किसके बारे में पढ़ा था, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था। तो देखिए एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियस बात है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। when number of shells increase then क्या होता है, डिस्टेंस। अगर देखिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो when number of shells increase then distance between valence electron and nucleus क्या करती है, इंक्रीज करती है, और जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यहां पर टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहां पर किसी भी तरह का इस ग्रुप में एटॉमिक साइज के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर मैं बात करता हूं तो देखो किसका साइज सबसे बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइज होता है लेड का, क्योंकि लेड के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है वो प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे क्या करती है, डिपेंड करती है। क्या करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे क्या करती है, डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर वैसे देखा जाए तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर देखो साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करते हैं, अगर हमारे पास साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। बट जो हमारे पास इधर देखिए कार्बन और सिलिकॉन में से किसका साइज बड़ा है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है। तो सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से क्या होती है, छोटी होती है। या ये कह सकते हैं सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से क्या होती है, कम होती है। तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी जर्मेनियम से बड़ी होती है, क्योंकि साइज सिलिकॉन का स्मॉल होता है, जर्मेनियम का साइज बड़ा होता है।
जर्मेनियम और हम बात करें किसकी, टिन की, तो जर्मेनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी होती है। अगर मैं बात करता हूं टिन और लेड की, तो किसका साइज स्मॉल है, टिन का साइज स्मॉल है, तो टिन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बट हमारे पास ऐसा नहीं होता। लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी, लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी टिन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो इन केस ऑफ लेड, इन केस ऑफ लेड क्या होता है हमारे पास, 4f इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड। जो हमारे पास लेड के केस में क्या भरे जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और आपको पता है 4f हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और आपको पता है 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है। देखो हमारे पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो जो 4f इलेक्ट्रॉन का काम है वो ट्रांसपेरेंट शीट की तरह है। ट्रांसपेरेंट शीट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से रोक नहीं सकते। ये सिर्फ 4f क्या है, एक नाम की ही शील्ड जनरेट कर रहा है, इनका जो इफेक्ट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो जो 4f इलेक्ट्रॉन है उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, पुअर शील्ड इफेक्ट होने की वजह से जो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाते हैं, टाइटली बाउंड हो जाते हैं। और उसी वजह से उनको रिमूव करने के लिए ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई रिपीट अगेन, तो देखो जो टिन और लेड की बात करते हैं तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होते हैं। और 4f का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको वहां से रिमूव करने के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए लेड की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, टिन से थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। अंडरस्टैंड। तो ये थी हमारे पास सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। और अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो जो थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, आपको पता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। क्या होता है इसका मीनिंग, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मान लो सपोज ए और बी के बीच में क्या है, बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए क्या करेगा, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। अगर ए क्या है, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ये होती है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहता है बेटा वो क्या रहता है हमारे पास, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है इस ग्रुप में। सिलिकॉन
जर्मेनियम, टिन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। और जो हमारे पास लेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखो क्या कारण है हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों होती है। तो देखो कार्बन का क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कार्बन इस ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और हम बात करते हैं किसकी, देखो सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, टिन, इनमें क्या होता है बेटा, डी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। जर्मेनियम और टिन में तो डी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से देखो डी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ थोड़ा क्या करते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम रीजन है, इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, इसलिए इनका जो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो देखो जो पीबी की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, पीबी, तो पीबी का रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था। पीबी के अंदर क्या भरे जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और 4f का तो क्या होता है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और इसकी वजह से क्या चीज बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है बेटा। इसीलिए जो हमारे पास ऑर्डर रहता है, सबसे ज्यादा जो एक्चुअल ऑर्डर रहता है हमारे पास, वो क्या रहता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की, फिर होती है लेड की, और सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। अंडरस्टैंड, बहुत ही अच्छा है हमारे पास ये पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारे पास फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट बताने से पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द स्ट्रक्चर। तो जो बेटा हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये क्या होते हैं हमारे पास बेटा, नेटवर्क सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, नेटवर्क सॉलिड होते हैं, मैंने पहले भी बताया था बोरोन के केस में। और जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है उनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 4373 केल्विन, 4373 केल्विन। और जो सिलिकॉन का होता है मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 1693 केल्विन। और जो हमारे पास जर्मेनियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1218 केल्विन। और जो हमारे पास टिन है और जो हमारे पास लेड है, टिन का मेल्टिंग पॉइंट, जो टिन है हमारे पास, इसका मेल्टिंग पॉइंट 505 केल्विन होता है। कितना होता है, 505 केल्विन। और जो हमारे पास लेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 600 केल्विन। आपको मेल्टिंग पॉइंट लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, वैल्यू लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था। जो हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या करता है, जो इन एटम्स के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है, उन पे क्या करता है, डिपेंड करता है।
तो देखो जितना साइज छोटा होगा उतना क्या होगा, एक एटम दूसरे एटम से क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हीट भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो देखो कार्बन कार्बन इनका साइज छोटा होने की वजह से इनका बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, सबसे ज्यादा है। साइज इंक्रीज कर रहा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास लेड का केस। लेड का मेल्टिंग पॉइंट टिन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लेड के केस में बेटा क्या होते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और 4f का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसलिए जो लेड और लेड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट भी क्या देनी पड़ती है, ज्यादा देनी पड़ती है। तो इसलिए लेड का मेल्टिंग पॉइंट टिन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है जी, क्लियर होगा आई थिंक। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बन का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका नेटवर्क सॉलिड नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर होने की वजह से ही इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कैटिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, कैटिनेशन की। तो देखो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, और कैटिनेशन कौन कौन से एलिमेंट इस ग्रुप में क्या करते हैं, शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मीनिंग आई थिंक क्लियर होगा, सभी ने 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ है कैटिनेशन होती क्या है। नहीं पढ़ा हुआ तो भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको डिटेल से पढ़ा रहा हूं। कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। क्या मीनिंग होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ गया, फिर कार्बन फिर अगले कार्बन से ऐसे ऐसे जुड़ता हुआ उसने क्या बना दी, एक लॉन्ग चेन बना दी। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है, तो इसलिए इसको बिलीनेशन भी कहते हैं, है ना बेटा। ये मैं मजाक कर रहा हूं, बिलीनेशन नहीं, इसको मैं मजाक में बोल देता हूं बिलीनेशन। होता क्या है, ये कैटिनेशन ही होता है। ठीक है ना, कभी आप लोग इसे बिलीनेशन पढ़ने लगे गए, क्या होता है ये, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन एक रीजन होता है किसका, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं कार्बन। क्यों, उसके दो ही कारण बताए थे। क्या बताया था, एक तो टेट्रावैलेंसी और दूसरा क्या बताया था, कैटिनेशन। ठीक है, तो देखो बेटा कार्बन और जो कैटिनेशन होती है ना बेटा, वो क्या होता है, साइज के और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज के कैटिनेशन, एटॉमिक साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज बढ़ता है तो कैटिनेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि साइज छोटा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और ज्यादा होने की वजह से एटम, एक एटम दूसरे एटम पे अच्छा होल्ड रखता है, उसको पकड़ कर रखता है। साइज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, तो इसी वजह से एक एटम दूसरे एटम को होल्ड नहीं कर पाता है। तो होल्ड नहीं कर पाएगा तो ज्यादा लंबी चेन नहीं बन पाती। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे ज्यादा कैटिनेशन कौन शो करता है, कार्बन, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है। उसके बाद क्या कौन शो करता है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम और जो टिन है, इनकी कैटिनेशन ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है।
और लेड होता है ना, जो लेड, जो बेटा लेड होता है, ये कैटिनेशन शो नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, इसका रीजन बताइए। क्योंकि लेड क्या है, एक मेटल है, और ये जो क्या है हमारे पास नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, तो मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा ना, ठीक है। तो लेड इसलिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारे पास क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा कुछ ज्यादा बड़ा 14 ग्रुप नहीं है, एक ही लेक्चर और लगेगा और हमारा ये क्या है, जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।